नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले ही दिन 10 घंटे तक ईडी ने उनसे पूछताछ की है। पहले चरण में 3 घंटे तक और दूसरे चरण में करीब 6.5 पौने 7 घंटे तक। और अगर 9.5-10 घंटे तक पूछताछ खिंची है, मंगलवार को फिर से उनको तलब किया गया है, तो आप ये तय समझिए कि न केवल राहुल गांधी की, प्रियंका वाड्रा की और सोनिया गांधी की चिंताएं बढ़ गई हैं, बल्कि पूरे कांग्रेस के चेहरे लटके हुए हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जिनसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कांग्रेस के भीतर का आलम एक्चुअल में क्या है। मेरे सामने इस समय अशोक गहलोत का एक बयान है जो उन्होंने एएनआई को दिया है। ये देर रात का बयान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान होता है, लेकिन नोटिस देने का जो तरीका अपनाया गया, रात के 12 बजे तक पूछताछ हो रही है, वो गलत है। ऐसा कौन सा जुल्म या मनी लॉन्ड्रिंग हो गई? जहां अरबों खरबों की लूट होती है, वहां पूछताछ नहीं करते हैं। और उन्होंने आगे ये कहा कि भाजपा के हों या आरएसएस के, सबने लूट मचा रखी है, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री आगे आकर महंगाई, बेरोजगारी, तनाव, हिंसा पर संबोधित करें। एक बात और, दिल्ली की सड़कों पर 24 अकबर रोड से लेकर के और जहां राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही थी, वहां तक कांग्रेस के नेताओं की जगह जगह दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से झड़पें हुई, जबानजोरी की, उन्होंने मुठमर्दी दिखाई, जगह जगह हैकड़ी दिखा करके उनसे बहस की। और केवल बहस नहीं की, बल्कि अप्रिय सीन क्रिएट किए गए। कई बार लगता है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, वो अभी भी कुछ ऐसे ख्यालों में गुम है जैसी वो जब सत्ता में थी तब रहती थी। और केवल सड़कों पर हेकड़ी नहीं दिखाई जा रही थी अलग अलग नेताओं के द्वारा और उनके स्टाफ के द्वारा। खुद राहुल गांधी ने भी ईडी के दफ्तर में हेकड़ी दिखाई है और अधिकारियों से गलत तरीके से बातचीत की है। अगर हम एक समाचार पत्र पर भरोसा करें, तो राहुल गांधी ने वहां जो कुछ कहा है, वो अपने आप में ये शो करता है कि राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के जो उच्च अधिकारी हैं, उनको भी कुछ नहीं समझ रहे थे। उनके साथ 10 घंटे तक पूछताछ ये शो करती है कि मामला बेहद गंभीर है। ईडी इस मामले को बहुत सीरियसली टेकअप कर रही है और अगर निरंतरता में राहुल गांधी को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए तलब कर लिया है, समन जारी कर दिया है, इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मैं अभी वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि ईडी के अधिकारियों की तरफ से ये संकेत मिले हैं कि राहुल गांधी ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, उन पर वो टाल मटोल करने की
कोशिश कर रहे हैं और अगर यही सिलसिला उनका आज भी जारी रहा, जब पूछताछ होगी, तो ईडी ने अतीत में भी ऐसा कई बार किया है कि जो उनसे सहयोग नहीं करते हैं, उनको वो गिरफ्तार कर लेती है। राहुल गांधी जब सुबह करीब 11:15 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे, तो जो एक सामान्य कार्रवाई होती है, उनसे पूछा गया कि आपके पास मोबाइल फ़ोन वगैरह तो नहीं है? तो राहुल गांधी ने कहा कि आप चेक करिए, ये आपकी ड्यूटी है। और राहुल गांधी के पास फ़ोन नहीं था। उनके हाथ में केवल ईडी का वो समन था, जो भेजा गया था पूछताछ के लिए। इसके बाद राहुल गांधी सुरक्षा कर्मियों के साथ, जो असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के जांच अधिकारी हैं, उनके पास पहुंचे, उनके पास ले जाए गए। रास्ते में चल रहे सुरक्षा कर्मी से राहुल गांधी ने नाम पूछा, ये भी पूछा कि यहाँ आप कितने समय से कार्यरत हैं और क्या जांच के लिए, पूछताछ के लिए आने वाले हर शख्स को वो इसी तरह जांच अधिकारी के पास ले जाते हैं? हालांकि सुरक्षाकर्मी ने और जो ईडी के कर्मचारी थे, उन्होंने हंसकर इसका कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी को उस कमरे में ले जाया गया जहां उनसे पूछताछ होनी थी। चूंकि वहां पर अधिकारी उस समय मौजूद नहीं थे, तो जो सुरक्षाकर्मी और ईडी के कर्मचारी उनको लेकर के गए थे, उन्होंने कहा कि आप यहां बैठिए, साहब अभी आ रहे हैं। और जो जानकारी मिली है, राहुल गांधी खड़े रहे। जब अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आप बैठ जाइए। ये मास्क लगाए रहे। राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे जो पूछना है आप पूछिए, मैं तैयार हूं। राहुल गांधी को पानी दिया गया, उनको चाय और कॉफी के बारे में पूछा गया। उन्होंने कोई भी चीज लेने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने उस जांच अधिकारी का नाम और पद के बारे में पूछा और राहुल गांधी ने ये पूछ करके तो ये शो कर दिया कि वो वहां भी, यानी प्रवर्तन निदेशालय में भी, उनके अधिकारियों के सामने भी हैकड़ी दिखा रहे हैं, अकड़ दिखा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि यहां कांग्रेस के नेताओं से ही पूछताछ होती है या किसी और को भी आप बुलाते हैं? हालांकि ये बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिसर होते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की ये बात सुन ली, जवाब कोई नहीं दिया। और जो सवाल इनसे पूछे गए, उनमें एक ये था कि यंग इंडिया में क्या आपकी भागीदारी थी और यंग इंडिया के शेयर आपने अपने नाम क्यों किए? आपकी यंग इंडिया में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है और इसके अलावा और कौन-कौन शेयर होल्डर हैं वहां पर? अहम बात क्या है, ईडी के अधिकारियों ने उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया। जैसे सामान्य आरोपी होते हैं जिनसे पूछताछ होती है, उसी अंदाज में, उन्हीं तौर तरीकों से राहुल गांधी से पूछताछ की गई और उनको करीब 2 बजे के आसपास भोजन के लिए समय दिया गया और उसके बाद वो लंच ब्रेक पर गए। लंच ब्रेक पर जाने के बाद वो गंगाराम अस्पताल में सोनिया गांधी से मिलने गए।
साथ में उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी थी। इसके बाद वो फिर ईडी के दफ्तर पहुंचे और इस बार ईडी ने लंबी पूछताछ की, जो रात को करीब 11 बजे, सवा 11 बजे तक चली। ऐसा बताते हैं कि करीब सवा 11 बजे राहुल गांधी वहां से निकले। जब वो निकले तभी उनको बता दिया गया था कि कल भी आपसे पूछताछ होगी, और जो पूछताछ का अंत हुआ उस समय भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा अधिकारियों से जिससे वही बात फिर से साबित होती है हैकड़ी की और एरोगेंस की। उन्होंने कहा कि अगर रात को भी मुझे यहां रखना है तो मैं डिनर करके वापस आ जाता हूं। इस पर अधिकारियों ने कहा कि नहीं, आप जाइए और कल फिर से आइए। इस बीच एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये कांग्रेस मुख्यालय में बाकी तमाम सीनियर नेताओं के साथ बैठे और बैठ करके उन्होंने जो हालात उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सीरियसनेस बढ़ रही है, उस पर विचार विमर्श किया। ऐसा लगता है दिन भर के पूरे घटनाक्रम से और जिस तरह का एटीट्यूड कांग्रेस की लीडरशिप ने दिखाया दिल्ली पुलिस के सामने, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कॉल दे दी थी और ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, जबकि ये कानूनी मामला है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट के आदेश पर ईडी जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इन्होंने इसको सियासी मामला बना दिया। मोदी बनाम राहुल गांधी बनाने की कोशिश की और जगह जगह पुलिस के सामने भी इन्होंने अकड़ दिखाई, इनके स्टाफ ने भी अकड़ दिखाई। मैं आपको ऐसे कई वीडियो दिखाने वाला हूं जिनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअल में कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही थी, जबकि ये बेहद गंभीर और संगीन मामला है और इनमें, इस मामले में ऐसे आरोप हैं जिनमें राहुल गांधी नप सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं, और अभी तो 23 जून को सोनिया गांधी से भी पूछताछ होनी है। सोनिया गांधी का वैसे ही स्वास्थ्य खराब है, इस समय भी वो कोविड से ग्रस्त हैं और गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो कांग्रेस के भीतर एक चिंता ये भी अब पसर गई है कि अगर कल राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तब क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो, दिल्ली में सत्येंद्र जैन हो, इन सब की जो गिरफ्तारियां हुई हैं, आसानी से ईडी के जो आरोप होते हैं उन पर किसी को जमानत मिलती नहीं है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी लंबे समय के लिए अंदर चले गए तो पार्टी का क्या होगा और पार्टी की छवि का क्या होगा। इसलिए रात को जो मीटिंग हुई है कांग्रेस दफ्तर में, उसमें ये फैसला किया गया कि जो प्रदर्शन वगैरह और दूसरी चीजें की गई हैं सोमवार को, उसको अब जिलों तक और कस्बों और गांवों तक ले जाया जाए और अपनी पार्टी को पूरी तरीके से सक्रिय किया जाए। यहां तक तो ठीक है, आप करिए, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह से लेकर के और तमाम तरह की गालियां निकाली गई हैं कांग्रेस की तरफ से, और जिस तरह की एरोगेंसी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में अफसरों के सामने खुद राहुल गांधी ने दिखाई है, उससे ऐसा लगता है कि ना तो राहुल गांधी को इस तरह के संगीन आरोपों की
गंभीरता का कोई एहसास है और ना ही कांग्रेस में अब ऐसी लीडरशिप बची है जो उनको समझाए कि जो कानूनी पेचीदगियों वाले मसले होते हैं उनमें कैसे पेश आना चाहिए। ये हर जगह नॉन सीरियसनेस दिखाते हैं और उसका खामियाजा इनको भी भुगतना पड़ेगा, पार्टी को भी और परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। कुछ सीन में आपको दिखाता हूं, राहुल गांधी और उनके सलाहकारों ने किस तरह के हालात दिल्ली में पैदा किए सोमवार को, और किसने इनको सलाह दी कि जहां पुलिस ने धारा 144 लगा रखी है, जहां उन्होंने किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी है, डेमोन्स्ट्रेशन करने पर, वहां पर ये अपने 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुला ले और वहां पुलिस के सामने उनकी क्या कंडीशन हुई है, 2 सीन में आपको दिखाता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निकलने वाले थे, चारों तरफ बैरिकेड्स लगे हुए थे। कुछ लोगों को कांग्रेस मुख्यालय तक जाने की छूट दी गई थी, लेकिन जब वो वापस जा रहे थे तो गाड़ियों के आने की गुंजाइश नहीं थी। दिल्ली पुलिस के अफसरों ने उनको ये सलाह दी, बल्कि निवेदन किया कि आप जहां आपकी गाड़ी खड़ी है वहां तक पैदल मार्च कर लें। लेकिन भूपेश बघेल के स्टाफ ने दिल्ली पुलिस के अफसरों के साथ किस तरह का बिहेव किया, ये जरा आप इस वीडियो में सर प्लीज रिक्वेस्ट बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, बात कर लीजिए, मैं इसकी सुरक्षा कह रहा हूँ अभी से बात कर। सर आप तो इलीगल जगह पे हैं, प्लीज। हाँ तो हमारी गाड़ी बुलाइए ना, आप नहीं खड़ी है गाड़ी खड़ी, आप हम नहीं जाएंगे। अरे भाई सुनो, इनका एक आदमी लेके जाओ, उनकी गाड़ी लेके आओ, एक आदमी जाओ, एक ही गाड़ी आएगी। ठीक है। आपका थोड़ा यहाँ से साइड में हो जाए, रोड खाली हो जाती है, आगे दिल्ली पुलिस के सामने मुश्किल ये थी कि वो किसी एक गाड़ी के लिए भी बैरिकेडिंग हटा देते हैं तो वहां किस किस को रोकेंगे और कैसे रोकेंगे, क्योंकि इन्होंने हुजूम इकट्ठा कर लिया था शक्ति प्रदर्शन करने के लिए और इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग ही मोड़ देने के लिए। एक और सीन देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सीन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुलिस के अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जाने दीजिए, बैरिकेड्स हटा दीजिए, और पुलिस के अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं हैं। अगर किन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये स्थिति हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी, कोई और नहीं। राहुल गांधी ने ही अपने मुख्यमंत्रियों को ऐसी अपमानजनक सिचुएशन में ला करके खड़ा कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री आप ऐसे उनको आप नहीं जाने दोगे? दिल्ली पुलिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई शक्ल से यहाँ पे रखेंगे? अरे 5 लोग में क्या फर्क पड़ने वाला, हम क्या करेंगे? आप भी हमारे साथ चलिए। आप 100 लोग खड़े हैं, आप पूरा हमारे आपकी अंतरात्मा कोई कह रही, हम कह रहे हैं एक ही अंतरात्मा है असल की। आपको चलना चाहिए हमारे साथ में, पीछे भी चलो, आगे आगे हम जा रहे हैं। यार कमाल की बात है। हाँ भाई हरीश जी, डीसीपी साहब हरीश जी किधर गए? ये हालत, ये
अपमानजनक सिचुएशंस अपने 2 ही राज्यों में मुख्यमंत्री बचे हैं, उनके लिए भी राहुल गांधी ने उत्पन्न कर दी दिल्ली में। इनकी पार्टी के जो महासचिव हैं और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में इनके संसदीय दल के नेता हैं, और कई दूसरे नेता सड़कों पर बैठ गए धरने देने के लिए, जबकि दिल्ली पुलिस ने 144 लगा दी थी कि कोई प्रदर्शन नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई धरना नहीं, आप लोग नहीं निकल सकते, ईडी की पूछताछ होनी है, अकेले जाएंगे राहुल गांधी। लेकिन जबरन उनको दिल्ली पुलिस के जवानों को और अर्धसैनिक बलों को हटाना पड़ा कानून की 144 की रक्षा करने के लिए और वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जरा ये सीन भी देख लीजिए, जब केसी वेणुगोपाल को वहां से उठा करके ले जाया गया। ऐसे 1-2 नहीं, बहुत सारे सीन हैं। पार्टी को अदरवाइज हम आपकी बात को, लेकिन आप एमपी साहब। ये दीपेंद्र हुड्डा हैं, इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। ये भी पुलिस वालों से भिड़े हुए थे कि मुझे पार्टी ऑफिस तक गाड़ी से ही जाना है, जबकि वो कह रहे थे कि आप यहां से पैदल वॉक कर लीजिए, लेकिन नहीं। आपको छोड़िए, मैं बात कर लूंगा, एक बार आपको वकालत करने की जरूरत है। हरी जी सुनिए, मैं एक पार्टी का सांसद हूँ सर, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। ये मेरा दफ्तर है, मैं जा नहीं सकता क्या इस दफ्तर में? आप बताओ कौन होते हो दफ्तर रोकने वाले? जा सकते वो, लेकिन और वो लिस्ट आपको आपके सीपी को 120 आदमियों की लिस्ट है, उसमें मेरा नाम है। एंट्री रेगुलेटेड। मैं एक पार्टी का सांसद हूँ, ये प्रजातंत्र के अंदर उस पार्टी के दफ्तर में मेरे को क्यों रोका जा सकते हैं सर? और वो लिस्ट में मेरा मिलेगा। आपने 120 आदमियों आपने 120 आदमियों को इजाजत दी। ये हालत है कांग्रेस के नेताओं की। एक और सीन जरा देख लीजिए। राहुल गांधी के साथ मार्च लोग करना चाह रहे थे, और तो वरिष्ठ नेता प्रदर्शन कर रहे थे बैरिकेड के पास, उन सबको हिरासत में लिया जा रहा है और कुछ इस तरीके से। ये यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक वीडियो और देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि किसने क्या कहा। यार मुंह पे मत मारो। इनका फांसी से चेहरा सामने आ गया है। अगर एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च हो रहा था, एक सिंबॉलिक बताने के लिए कि आप अरे यार थोड़ा नीचे कर लो भाई, नीचे। ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो जी, उसके खिलाफ हम मार्च कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत थी? उसे रोक दिया गया, चारों ओर से किलेबंदी कर दी गई है। आज से भी जैम हो गए हैं। आम जनता क्या सोच रही होगी? लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है। कौन सा आरोप लगा है? राजनीतिकरण कर रही है कांग्रेस। आरोपी राजनीतिक से ग्रसित है, कोर्ट के केस है, ईडी का पीछे में आगे पीछे में पूरे देश में ईडी की छापे पड़ रहे हैं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ CBI, इनकम में ईडी आ गई है। अरे यार कब तक चलेगा देश के अंदर? देश भर जानना चाहते हैं मोदी। सर ईडी के पूछताछ के शक्ति प्रदर्शन क्यों हो रहा है? हम कहते हैं ये कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन नहीं कांग्रेस कर रहा है, क्या करेंगे? भ्रष्टाचार करने वाले शोषण बैठे हुए हैं। ऐसा करप्शन हमने अशोक गहलोत, और इन्होंने 1-2 बात नहीं कही, बहुत सारे आरोप लगा दिए मोदी सरकार पे। इन्होंने कहा कि ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी है, CBI है, दूसरी है, वो तो कार्रवाई नहीं करना चाहती, पर होम मिनिस्ट्री का, अमित शाह का इन पर बड़ा दबाव है। और
तानाशाही जो है वो पूरा देश देख रहा है मोदी सरकार की। हम तो शांतिपूर्ण एक मार्च निकालना चाह रहे थे। और उसके बाद इन्होंने एक और बयान दिया। इन्होंने कहा कि मैं ईडी के और सीबीआई के दफ्तर जाकर के पूछना चाहता था, ये लोग जो ऐसे ही गलत सलत छापे डालते रहते हैं उसके बारे में। रणदीप सुरजेवाला के एक के बाद एक कई बयान आए। उनका एक वीडियो भी है मेरे पास, और उन्होंने उसमें कहा कि साहब ये जो वेणुगोपाल हैं उन पर हमला किया गया, इसके अलावा भी हमारे जो गोहिल हैं उन पर हमला किया गया, कई और उन्होंने। लेकिन एक तो उन्होंने कहा कि ये जो गोडसे के वंशज हैं, किसको बता रहे हैं गोडसे का वंशज? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये एक बार फिर एक गांधी को हराने के लिए चले हैं। तो वो गोडसे, उससे ना महात्मा गांधी हारे थे और ना ही उनके उत्तराधिकारी हारेंगे। और इसको पूरा राजनीतिकरण करने से ये लोग बाज नहीं आए। इन्होंने जगह जगह पोस्टर बैनर लगा रखे थे कि आई एम नॉट सावरकर, आई एम राहुल गांधी। इस तरह के इन्होंने पोस्टर बैनर लगाए हुए थे। और रणदीप ने कहा कि मोदी जो हैं वो कंपनियों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और इनके एक और छुटभैया नेता हैं कोई संदीप सिंह करके, उन्होंने तो हद कर दी। राहुल गांधी ईडी के दफ्तर से निकले रात को 11:15 बजे, लेकिन उन्होंने रात को करीब 9:15 बजे 9:22 या 29 पर ही एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि राहुल गांधी जी ने ईडी ऑफिस से निकलते वक्त कहा, अडानी के नौकर से कहना राहुल आया था। और नीचे उसने लिखा वायरल पोस्ट आरटी, यानी इसको वायरल करो। जिस तरीके से कांग्रेस ने दिन भर ये प्रदर्शन किए हैं, जिस तरह की बयानबाजी की है, जिस तरह की लामबंदी की है, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि इन सब से ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वरना इनको शक्ति प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह का हाई ड्रामा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं थी। बसों में भी जब ये लोग ले जाए जा रहे थे अलग अलग जगहों पर, तो बसों में भी इनके जो संदेश थे वो जारी थे। कांग्रेस के कई नेताओं को फतेहपुर बेरी ले जाया जा रहा है। दिल्ली के तमाम जेलें भर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेसियों का हौसला बुलंद है। हम फिर से प्रयास करेंगे। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अशोक गहलोत जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनिक जी, दिग्विजय सिंह जी, दीपेंद्र हुडा जी, रंजीता रंजन जी, पीएल पुनिया साहब, गौरव गोगोई साहब, मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे साथ कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो सुबह से जूझते हुए ईडी के ऑफिस के बाहर जाने का प्रयास करते रहे, लेकिन हमें अब फतेहपुर बेरी ले जाया जा रहा है। उसके बाद हम फिर से प्रयास करेंगे। कांग्रेस झुकेगी नहीं, कांग्रेस रुकेगी नहीं। इन सब का जवाब दिया स्मृति ईरानी ने और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने, संबित पात्रा ने, और कई बयान उनकी तरफ से आए और उन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में ये मामला कितना गंभीर और संगीन है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो
और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।